नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्याज का जो उत्पादन कितना होने वाला है और प्याज का उत्पादन आगे आने वाले समय में कितना होगा और प्याज की अभी भाव की क्या स्थिति चल रही है और पिछले कुछ दिनों की भी बात करेंगे और आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए आप व्यापार का निर्णय स्वयं विवेक से लें। आप खुद का भी एक गणित लगाकर आप भाव का गणित लगा सकते हैं। दोस्तों, हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, हमने कुछ क्षेत्रों से आंकड़े मंगाए हैं, उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो प्याज में आने वाले दिनों में क्या स्थिति रह सकती है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो उससे पहले बात करें दोस्तों, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दे। दोस्तों, तो यदि बात करें पिछले दिनों की, तो आवक के मंडियों में मध्य प्रदेश की मंडियों में बिल्कुल नगण्य हो गई थी और कुछ जगहों पर बारिश गिरने से तथा मौसम की कुछ बीमारियों के कारण फसल खराब हो गई थी। उसके कारण रेट में हमें काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अभी कुछ आवकें देसी माल की भी आने लग गई हैं और जो नासिक का माल है उसकी आवकें भी अभी चल रही हैं दोस्तों, जिसके कारण कि और कुछ आयात की खबरें भी आ रही हैं दोस्तों कि बड़े माल का आयात किया जा रहा है। भारत में पूर्ति करने के लिए बड़े माल का आयात चल रहा है। उससे भी हमें अभी 1-2 दिन के अंदर भाव में 10 से 12 रुपए की नरमी देखने को मिली है। दोस्तों, प्याज में यदि हम बात करें तेजी मंदी की, तो उसमें सारा गणित मांग और पूर्ति का रहता है। यदि पूर्ति बढ़ जाती है, मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक रहती है, तो हमें भाव में नरमी देखने को जरूर मिलती है। और यदि पूर्ति और मांग दोनों समान रहती हैं तो फिर हमें भाव में वही रेगुलरता देखने को मिलती है, समानता, रेगुलर भाव वो चलते रहते हैं। उसके बाद यदि पूर्ति बिल्कुल कम हो जाती है, मंडियों में आवक कम हो जाती है और आगे से डिमांड अच्छी रहती है, तो फिर हमें भाव में तेजी देखने को मिलती है। दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में आगे की मांग सुस्त पड़ चुकी है और अभी मंडियों में देसी प्याज की भी कुछ आवक हो गई है और किसान भाई थोड़ा सा कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, जो कि देसी माल अभी पूरा नहीं पका है, लेकिन अच्छा भाव लेने के लिए वो मंडियों में जो प्याज ला रहे हैं वो थोड़ा कच्चा है, जिसकी वजह से जो बाहर की डिमांड है वो कम पड़ गई है, क्योंकि बाहर पहुंचाने के लिए व्यापारियों को पका हुआ माल चाहिए। तो उसके कारण अभी 1-2 रोज में ही हमें भाव टूटते हुए देखने को मिले हैं। अब यदि हम आगे की बात करें तो हमें जो अभी भाव चल रहे हैं वही भाव अभी 8 से 15 दिन हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये भाव इतने ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएंगे जितनी कि लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि एकदम से जो बारिश में जो एकदम से प्याज के रेट गिरे थे ऐसे गिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतनी भी मांग आगे कम नहीं हुई है और पूर्ति अभी देसी माल की, अभी देसी जो माल आता है, जो देसी प्याज निकलने का समय हुआ उसका समय अभी नहीं हुआ है। अभी पूरा दारोमदार नासिक वैरायटी पर ही अभी डिपेंड है और कई कई क्षेत्रों में तो हमें जानकारी मिली है कि नासिक प्याज के पूरे खेत खाली हो गए हैं, वहाँ से अब सारा माल निकल चुका है, अब वहाँ पर माल अवेलेबल नहीं है। और किस क्षेत्रों में अभी उखाड़ने का काम और कटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी कि एकदम से भाव ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। अभी जो चल रहे हैं वही चलेंगे। उसके बाद यदि हम मार्च की बात करें, 15 मार्च के बाद की, तो कुछ क्षेत्रों से देसी माल की आवक थोड़ी बढ़ने लगेगी। तो देसी माल की आवक एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगी, कुछ जो पहले जो रोपाई कर रखी है वो माल आएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे देसी माल की आवक बढ़ेगी तो फिर हमें कुछ पूर्ति ज़्यादा देखने को मिलेगी, मंडियों में आवक ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़े भाव हमें नीचे आते हुए दिखेंगे। दोस्तों, फिर अप्रैल मई में हम अगर देखें तो आवक के हिसाब से देखेंगे तो आवकें तो मंडियों में बम्पर रहेगी, क्योंकि उत्पादन के ऊपर डिपेंड करेगा उत्पादन कैसा निकलता है। और बुआई का यदि हम बात करें तो बुआई तो पिछले साल के समान ही रही है। इस साल किसान भाइयों का था कि हम इस साल ज़्यादा बुआई करेंगे, लेकिन प्याज का जो रोप होता है, जो प्याज का बीज होता है, वो उनको सही मात्रा में नहीं मिल पाया और अंकुरण उसका सही नहीं हो सका, उसके कारण इतनी ज़्यादा मात्रा में बुआई नहीं हो पाई है। और फिर यदि हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन यदि समान भी निकलता है तो भी उस टाइम पे भाव हमें थोड़े ठीक ही देखने को मिलेंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं उतरेंगे। दोस्तों, हमें
15 से 20 रुपये उस समय भी देखने को मिलेगा जब बम्पर आवके होगी, क्योंकि उस समय स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो जाएंगे। माल को जो स्टॉक करके बारिश में बेचते हैं या फिर लेट बेचते हैं, जो देसी माल का स्टॉक करते हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे और हमारी जो घरेलू मांग होती है वो भी हमें बढ़ जाएगी उस समय दोस्तों। और किसान भाई भी जिनके पास पका हुआ माल है वो रोक कर अच्छा लाभ अच्छा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों देसी प्याज की यदि हम बात करें तो उसमें 10 से 12 रुपये प्रति किलो तो लागत ही लगती है। और यदि ये भाव हमें देखने को मिले हैं तो किसान भाई माल को ज़रूर रोक कर अच्छा लाभ कमाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी लागत के बराबर ही उनको रेट यदि मिलेगा तो वो उस भाव पर प्याज बेचने को नहीं बेचेंगे, कुछ मात्रा में ही बेचेंगे, जिसको कि स्टॉकिस्ट खरीद लेंगे या फिर कुछ यदि मांग बढ़ती है आगे से तो वहाँ वो पूर्ति हो जाएगी दोस्तों। तो हम यह पूरा निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं कि अभी जो रेट चल रहा है वो अभी यदि आवके कम ही चलती रही तो फिर यही चलेगा। और कुछ 15 मार्च के बाद या अप्रैल में जो आवके बढ़ेगी देसी प्याज की तब हमें भाव कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर हमें वही बारिश में दोस्तों फिर से अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों से मेरी यही अपील है कि माल को खेत से पूरा पका कर ही निकाले, कच्चा माल नहीं निकाले, क्योंकि कच्चे माल के रेट आगे भी नहीं मिलते हैं, जिससे व्यापारी भाई हमें भी रेट नहीं दे पाते हैं। और पका हुआ माल होता है तो हम उसको स्टॉक भी कर सकते हैं और उसका बारिश में अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। समय आपके लिए अच्छा रहे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।